जो विपक्ष के सरकार के ऊपर शराबबंदी के रूल्स वायलेशन के लिए आरोप लगाते हैं वे सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। बेतिया और गोपालगंज में शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद से ही बिहार की राजनीति का पारा पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। और इसको लेकर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगातार ट्वीट कर हमला कर रहे हैं सरकार को, और उस वीडियो को भी शेयर कर रहे हैं जिस वीडियो में पूरी तरीके से चीखती हुई एक महिला दिख रही है। उनके परिजन हैं और जिनकी मौत हुई है उनके परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है। वो तस्वीर देखिए कि किस तरीके से गोपालगंज और बेतिया में शराब पीने से मौत हुई है, जिसके बाद से ही अब जो है राजनीतिक पारा पूरी तरीके से गर्म होता हुआ दिख रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उस वीडियो को भी शेयर किया है और ट्वीट कर सीधे तौर पर सरकार पर हमला किया है। तो वहीं निखिल आनंद जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने सरकार के बचाव में अपने बयान भी जारी किए हैं। सीधे तौर पे हम पहले वो ट्वीट दिखाते हैं जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और उस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर भी डाला है। उस महिला को रोते हुए, बिलखते हुए उनके परिजनों की मौत हुई है, जिसके वजह से पूरे बिहार में मातम का माहौल है। इस वीडियो को हम आपको दिखाते हैं और इस ट्वीट को भी आपको सुनाते हैं पढ़कर कि क्या कुछ नेता प्रतिपक्ष ने लिखा है। लिखा है कि इन चीखों में गड़बड़ है। डीएनए वाली एनडीए की सरकार और 3 नंबरिया की पार्टी के मुखिया पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहरीली शराब से बिहार में दिवाली के दिन सरकार द्वारा यानी सरकार के द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें 35 से अधिक लोग मारे गए। हा हा हा। किसी भी सनक से बिहार के कागजों पर शराबबंदी अन्यथा खुली छूट है, क्योंकि ब्लैक में मौज है और पूरी तरीके से लूट है। यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल में ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है और उस वीडियो को भी शेयर किया है। क्योंकि बिहार में कई सालों से शराबबंदी है, उसके बावजूद भी शराब खुले में बिक रहे हैं। क्योंकि बिहार में मुखिया का चुनाव है और मुखिया अपनी पूरी तरीके से दमखम दिखाने के लिए, जीतने के लिए और वोटरों को लुभाने के लिए शराब का इस्तेमाल कर रही है और गांव-गांव में खुलेआम शराब बिक रहे हैं, जिसके वजह से जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत भी हो रही है। यह दिवाली के दिन की खबर है और नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट कर हमला किया है और निखिल जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं निखिल आनंद ने अपने बयान जारी कर क्या कुछ कहा है सरकार के बचाव में, वो भी हम आपको सुनाते हैं। देखिए, बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी का मतलब है कि पूर्ण शराबबंदी। किसी भी तरह के खरीद बिक्री पर रोक है, इसके सेवन पर रोक है और सार्वजनिक रूप में जो भी पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होती है। लेकिन ऐसे तत्व जरूर हैं जो शराब का अवैध कारोबार करते हैं। कुछ राजनीतिक दल जो विपक्षी दल हैं उनका भी संरक्षण शराब माफियाओं को प्राप्त है। ऐसे में सरकार के ऊपर अनर्गल आरोप लगाना बिल्कुल ही गलत है। हमारा मानना है कि शराबबंदी एक कलेक्टिव एसेंस, एक रिजोल्यूशन है। बिहार की जनता शराबबंदी के बाद से राहत महसूस कर रही है, लेकिन शराब माफियाओं की नकेल कसने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कुछ नेता जो विपक्ष के सरकार के ऊपर शराबबंदी के रूल्स वायलेशन के लिए आरोप लगाते हैं वे सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर किसी को भी शराब के अवैध खरीद बिक्री की जानकारी है तो सरकार को इसकी सूचना देनी चाहिए। दूसरी बात कि शराबबंदी के कानून को लागू कराने में विपक्ष को भी भागीदारी निभानी चाहिए। सुमन भारतीय कला सोशल वेलफेयर संस्थान के अंतर्गत में पूरे बिहार वासियों को जो बालवाड़ी केंद्र जो चल रहे हैं, गरीब बच्चा के लिए निःशुल्क शिक्षा देने का काम जो कर रहे हैं, जो स्कूल से वंचित है, उनकी ओर से छठ और दिवाली को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं हमारे बिहार वासियों को और देशवासियों के लिए। तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं निखिल आनंद, उन्होंने सरकार के बचाव में कई बयान दिए हैं और कहा है कि अगर सरकार द्वारा तो शराबबंदी है, लेकिन अगर कोई लुक छुप के शराब पी रहे हैं तो सरकार को सूचना देनी चाहिए विपक्ष के लोगों को।
विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं और बोलते रहते हैं। अब यही लगता है कि अब पक्ष और विपक्ष जो है सिर्फ बयानबाजी करेगी, लेकिन जिनके परिवार के लोगों की मौत हुई है वो अपना परिवार खोया है और उनके परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है। अब सरकार इस पर अभी तक चुप्पी साधी हुई है। मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया, ना तो अभी तक उन्होंने ट्वीट किया है और ना ही कोई आला अधिकारी को दिशा निर्देश दिया है। अब देखना यह होगा कि सरकार के लोग, सरकार के नुमाइंदे किस तरीके से कार्रवाई करते हैं या लीपापोती करते हैं, इस पर यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे 10D न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10D न्यूज़। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें कि पल पल की अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें।